नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री वाइज शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, 2023 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, आप देखेंगे लिगेंड्स क्या है, एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम भी दीजिए। तो आपके सामने ये 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके आपको आईयूपीएसी नेम देना है। दूसरा प्रश्न इसी श्रृंखला में हेलो एल्केन्स के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण दीजिए तथा निम्नलिखित के साथ इनकी अभिक्रियाएं दीजिए। KOH एल्कोहलिक और दूसरा AgOH। तीसरा प्रश्न इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विचरण का मतलब होता है निर्माण करना, के रासायनिक समीकरण लिखिए। एस्टिल क्लोराइड और एस्टिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए और इसके उपयोग बताइए। इसके बाद अगला जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विचरण, मैंने भी बोला विचरण का मतलब होता है निर्माण करना, तो विचरण लिखिए। अम्लीय फिनॉल के अम्लीय लक्षण बताइए और जो अभिक्रियाएं दी हुई है HNO3 और ZN के साथ अभिक्रिया बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, एल्डिहाइड बनाने की 3 सामान्य विधियों का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ इनकी अभिक्रियाएं दीजिए। एल्डोल संघनन और कैनिजारोव क्रिया। इसी क्रम में अगली अभिक्रिया आपके सामने अगला जो प्रश्न है आपके सामने, फास्फिन की प्रयोगशाला निर्माण विधि का वर्णन करना है और इसकी कॉपर सल्फेट विलीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया की आपको समीकरण भी लिखनी है। स्टूडेंट्स थोड़ा तेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जो अगला जो प्रश्न हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि सैंडमेयर विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 और क्लोरोफार्म के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं और फ्रियान का सूत्र और उपयोग बताना है। अगला प्रश्न है प्राथमिक एमीन और एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विचरण की विधियां लिखिए और प्राथमिक एल्कोहल की निम्न के साथ अभिक्रिया बताइए। RCOOH, दूसरा HX। अगला प्रश्न है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से फिनॉल का विचरण आप किस प्रकार करेंगे। फिनॉल की निम्न के संग रासायनिक अभिक्रिया भी देनी है। तो अभिक्रिया किसके साथ में देनी है, आपके सामने लिखा हुआ है KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ, दूसरा NaOH के साथ और तीसरा सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, इनके साथ में आपको इनकी रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है, केवल रासायनिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है उसमें 3 प्रश्न शामिल हैं। निम्नलिखित को समझाइए। पहला, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 सिंगल बॉन्ड OH यानी हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। अगला, पेप्टाइड क्या है, इसका वर्गीकरण और हमारे जीवन पर इसके महत्व को भी बताना है। और तीसरा इसी में शामिल है विटामिन A की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। आपको फुल डिटेल में इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ये तीनों क्वेश्चंस 2-2 और 1 मार्क्स का है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक दंती लिगेंड्स क्या है, उदाहरण सहित बताइए। और जो आपके सामने 3 नाम लिखे हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो स्ट्रक्चर आपके सामने, जो फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है, आपको उसका यूपीएससी नाम बताना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया देनी है। H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ, AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के संग और Cu2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ अभिक्रिया देनी है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ईथर बनाने की 2 विधियां बताइए, इसके निम्न के संग रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण दीजिए। पहला, CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड के संग, दूसरा PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के संग और तीसरा गर्म HI के साथ में। एक बात बच्चों और आप ध्यान रखना, गर्म HI के साथ साथ एग्जाम में आपसे ठंडा HI भी पूछ सकते हैं, तो गर्म और ठंडा दोनों HI की रिएक्शंस आप कंप्लीट कर लें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसकी कॉपर सल्फेट विलयन के संग अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के संग अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ट विधि द्वारा HNO3 बनाने की पूरी विधि आपको बतानी है और HNO3 की रिएक्शन भी देखिएगा बच्चों। एक लिखा हुआ है
कि Cu की अभिक्रिया गर्म व शांत HNO3 के साथ, और दूसरा लिखा हुआ है फास्फेट की अभिक्रिया शांत HNO3 के साथ। तो ये दोनों रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। आज की जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आप अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप कंप्लीट करिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि डाई एथिल ईथर के विचरण की दो प्रमुख विधियां बताइए। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण भी बताइए। और आज का लास्ट प्रश्न है कि एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, एथेनॉल के दो उपयोग भी बताइए। एथेनॉल से मेथेनॉल का जो परिवर्तन है उस परिवर्तन की आपको रासायनिक रिएक्शन बतानी है। तो स्टूडेंट्स, एथेनॉल से मेथेनॉल और मेथेनॉल से एथेनॉल, ये दोनों रिएक्शंस आप तैयार कर लेना। फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा, एथेनॉल से मेथेनॉल और मेथेनॉल से एथेनॉल, इनका नेम भी चेंज होकर के आपके सामने आ सकता है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस आपके आपके लिए कैसे लगे, मैंने आपके लिए यहाँ पर कई क्वेश्चन शामिल किए हैं, आप सभी को तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक बार आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।